आज जो श्लोक है, अभी जो हम बोले उसमें एक लाइन आया था, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। इसी के इसी पे बेस्ड है। कैसे कृष्ण करुणा सिंधु हैं। तो जो श्लोक है आज वो है एक 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये श्लोक भगवान क्या है कि पूरा अगर भगवत गीता से थीम वाइज नहीं बोले हैं, लेकिन जो जानकार हैं भगवत गीता के, वो क्या करते हैं कि इसको थीम वाइज उसको सेग्रीगेट करते हैं। जैसे एक थीम में आया कि अर्जुन का क्वेश्चंस है, फिर एक थीम में आया कि भगवान इस बारे में क्या बता, भक्ति योग के बारे में बताए हैं, फिर शुद्ध भक्ति। तो ऐसे अलग अलग थीम्स में डिवाइड कर दिया गया है हम लोग को समझने के लिए। तो उसमें से ही एक थीम है, क्योंकि हम लोग महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो एक थीम है 8वें अध्याय का 14वां से 16वां श्लोक का। तो आज हम लोग सिर्फ 14 श्लोक लेंगे, क्योंकि ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आपको हम बताए थे कि जो भगवत गीता है वो 3 पार्ट में है, तो जो बीच का 6 अध्याय जो है वो शुद्ध भक्ति का होता है। उसमें ये 8वां अध्याय भी आता है, जिसमें ये जो 14वां श्लोक है ये भगवान के अनन्य भक्ति के बारे में बताता है। लास्ट क्लास जो हम दिए थे, तो एक भक्त है वो बताएं कि अ, थोड़ा कृष्ण के बारे में बताइए। मतलब थोड़ा, मतलब जैसे सुन के भगवान के बारे में सुन के सुख तो मिलता ही है, लेकिन क्या है कि तत्व भी जानना उतना ही आवश्यक है। लेकिन फिर भी इस जो ये जो श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें तत्व भी है, और भगवान का जो कैसे करुणा सिंधु है, कैसे भगवान जो करुणा के सागर है, ये इससे समझ में आता है। तो जो 14 श्लोक है 8वें अध्याय का, अभी स्क्रीन पे हम ले आ गए। ये श्लोक है 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो ये शुद्ध भक्ति के बारे में। तो इसको पहले हम लोग एक बार उच्चारण करेंगे। जो नए लोग हैं उनको मतलब बताना चाहते हैं कि जैसे उच्चारण, अच्छा, कितने लोग हैं जो मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पढ़ते भी हैं घर जाके, मतलब थोड़ा ट्राई भी करते हैं कि उसको कैसे बोलना है, या क्या इसमें भगवान बताए हैं, या खुद से इसका तात्पर्य एक बार पढ़ते हैं भगवत गीता। कितने लोग हैं यहाँ पे? चलिए ठीक है। एक लोग भी होंगे तो हमको अच्छा लग जाएगा, ऐसा नहीं कि 10 लोग होना चाहिए। मतलब उसको लक्ष्य करके हम पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है। चलो। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? जब जो भी संस्कृत का श्लोक होता है वो धीरे और ऊंचे स्वर में बोला जाता है। तो इसमें क्या है, ये कुछ लोग जिसको संस्कृत बिल्कुल नहीं आता, तो इंग्लिश भी नीचे रहता है। तो ये प्रभुपाद जी का, जब आप, अच्छा, एक चीज और है कि जब आप को कोई भी श्लोक अगर सर्च करना हो गूगल पे, तो उस पे आप ऐसे लिख सकते बी जी। अब 8वें अध्याय का है तो 8.14। तो आपको वेदा बेस करके एक वेबसाइट है, उसमें आपको प्रभुपाद जी का ग्रंथ, इस ये वेदाबेस जो वेबसाइट है, इसमें सारे बहुत सारे ग्रंथ, प्रभुपाद जी के लेटर्स, बहुत कुछ है। आप इसको अगर पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब कुछ आपको आएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, स्मृति, स्मृति, ठीक है, स्मृति नित्यशः, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। बहुत बार कुछ लोग मैसेज करते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको ना दोहराइएगा फिर जब क्लास हो जाएगा तो क्या लिखा है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस, तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना।
तो इसको कैसे हम लोग स्वर में बोलते हैं, सुर में? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्था नित्ययुक्तस्य योगिना। इसको आप लोग दोहराइएगा मेरे बोलने के बाद। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो ये जो श्लोक है, अभी तक जो है भगवान जो है, अभी तक भगवान स्टार्टिंग से लेके तरह तरह का चीज बताया। मतलब अभी आपको अगर इससे पहले पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको बताएं ब्रह्मचर्य के बारे में, संन्यास कैसे लेना है, फिर प्राणवायु को स्थित कैसे करना है, कैसे कैसे पोस्चर होना चाहिए। आपको बहुत 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 चीज बताएं इससे पहले, जो ये इस श्लोक से पहले। तो प्रभुपाद जी, नहीं, इसमें क्या है कि पहले, इससे पहले तरह तरह के जो भक्त हैं, आर्थ अर्थार्थु अर्थार्थु ज्ञानी जिज्ञासु, इनके बारे में बताएं कि कैसे कैसे ये भक्ति करते हैं, मतलब पूरा डिटेल में बताएं इसको। फिर उसके बाद बताएं कि लिबरेशन कैसे, मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में बताया। उसमें क्या उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ योग भी बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, सब कुछ बताया, पूरा डिटेल में बताया भगवान। लेकिन उसके बाद अचानक से बदल गए भगवान, अपना ही वर्ड चेंज कर दिए। भगवान क्या बोले कि सुलभ हो जाते हैं कैसे? अनन्य चेता सततम से और नित्यता से। मतलब अभी तक इतना डिटेल्स में सब कुछ बताए, और अचानक से भगवान चेंज होके बोल रहे हैं कि अनन्य सुलभ पार्थ, हम बहुत सुलभ भी हैं। ठीक है, तो ये क्या क्यों है, ये क्या है कि अब इसमें सुलभ बताए हैं, लेकिन इसका तो ये नहीं बोले कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं भोग भोग सकते हैं या जो भी अपना, मतलब कुछ भी अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी जो नियम बहुत सुलभ है, भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। क्योंकि लोग क्या क्या है, संस्कार संस्कार इतना जन्मों जन्मों का खराब है कि उसको एक बार में इजीली ये चीज समझ में नहीं आता कि कृष्ण भगवान है, कि भगवान ये कंट्रोलर है। उसको यही सब चीज इजी लगता है कि बिग बैंग थ्योरी हुआ, कहीं से बम फूटा और ये वर्ल्ड बन गया, मतलब उसको ज्यादा आसान ये लगता है। और अगर उसको ये बताए कि ये प्रकृति है, प्रकृति किसी का है, तो वो किसका है, भगवान का है, तो उसको ये चीजें समझ में नहीं आया, क्योंकि संस्कार ऐसा है। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में जप करो पहले, बुद्धि कम लगाओ और जप करो। क्योंकि उससे क्या होता है, जो चित्त है, जो अंतर अंतर चेतना है, वो जब शुद्ध होता है तो उसको समझ में आता है कि भक्ति करना चाहिए। और फिर उसका ये आसान है, प्रोसेस तो बहुत आसान है। किसी के अनुगत्य में उसको पालन करते हुए चलते रहना है। ऐसा तो नहीं है बहुत डिफिकल्ट है, रॉकेट साइंस इसमें। तो प्रभुपाद जी लिखते भी एक जगह कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन गो इल टुगेदर, दोनों साथ साथ में नहीं चल सकते हैं। आपको कहीं कहीं आपको बताया भी थे कि जो शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र का विधि जो है, विधि विधान को पालन करते हुए हम हमको अपने जो जीवन का कर्म है, मतलब मेरा चिंतन करते करते हुए युद्ध कीजिए, भगवान भी बोले अर्जुन को। तो वैसा हम लोग को करना चाहिए। जैसे किसी को अगर सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग चाहिए तो उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करना होगा। सेक्रीफाइसेस एक्चुअली लगाव बढ़ाता है। आपको इसके बारे में डिटेल हम लास्ट क्लासेस में भी बताए हैं आपको कैसे होता है ये। तो और एक ये चैतन्य शिष्टाष्टकम में भी है कि आनंदाम बुधिर्वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृता स्वादनम। जब आप भोग को त्याग कर, आप, अभी हम इसका लिंक भी भेज देंगे ग्रुप में, सुनिएगा उसको हर दिन। उसको उसका अर्थ बहुत अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु यही 8 श्लोक बोले, तो हम लोग हर दिन सुबह इसको रिसाइट करते हैं, हर दिन पढ़ते हैं। हर मंदिर में इस्कॉन में होता है, और हम लोग अपने घर पे भी करते हैं जब भगवान का डेटी वर्शिप करते थे। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जैसे इसमें क्या बोलना चाहिए कि निश्चिंत होके जो भक्ति करता है उसको मतलब मतलब जो बहुत आनंद मिलता है उसको, जो निश्चिंत होके भक्ति करता है। ठीक है ना? अब क्या है, अब हम लोग श्लोक को देखते हैं। श्लोक में क्या है कि ये पूरे श्लोक में 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो अनन्य चेता, जैसे 3 क्वालिफायर है पूरे इसके पूरे श्लोक में 3 क्वालिफायर दिया गया है। क्या है? एक तो है नित्य श,
पहला क्वालिफायर ये है, ठीक है। दूसरा है सततम, और तीसरा है अनन्य चेता। ये तीन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो सुलभ, इस ये भी हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से पढ़ के आपको बता रहे हैं। तो जैसे आप अगर ऐसे देखेंगे तो ओवरऑल श्लोक में जो है अनन्य चेता, सततम और नित्यसा, ये तीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट इसमें अनन्य चेता होना होता है। न अन्य चेता, मतलब चेतना और किसी चीज को नहीं चाहे, उसको अनन्य चेता करते। देखिए, इस तीन क्वालिटीज से, जो ऊपर ये तीन क्वालिटीज से भगवान सुलभ हो जाते हैं। मतलब उद्देश्य है कि भगवान, सेल्फ रियलाइजेशन उद्देश्य है अगर, तो ये तीन क्वालिटीज किसी भी शुद्ध भक्त में होना चाहिए, जो शुद्ध भक्त है, जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए। तो अभी क्या है कि सबसे पहले तो आप समझिए कि अनन्य चेता किसको बोलते हैं। तो अनन्य चेता जो है, अभी कहीं कहीं लिखा है कि किसी भी एक एक साधु लिखे हैं, उसमें लिखे हैं कि जैसे किसी भी योग ऐश्वर्य अन्य कोई आश्रय ना हो। जैसे आपको जैसे स्त्री होती है अपने पतिव्रता पति के लिए, जैसे सुपुत्र होता है जो दिन रात अपने माँ बाप का कैसे सेवा करना है, उसमें उसका चिंतन बस उसी में लगा रहता है, कैसे उनका सेवा करना है। और उनका मेन भाव क्या होता है कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, न मेरा कोई है, न भगवान के अलावा, मतलब न मेरा कोई है और न मैं किसी का हूं। मतलब ये चार पॉइंट रखता है आदमी, वो उसको मतलब और किसी पे आश्रय नहीं रहता है। हर एक जीव, मतलब किसी पे भी वो आश्रय नहीं रखेगा अपना, वो सिर्फ और सिर्फ उसका भाव रहेगा कि मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और मैं, मेरा कोई नहीं है, और मैं किसी का नहीं हूं। ये मतलब साइमल्टेनियसली चलता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो क्या होता है कि उसको अनन्य चेता कहते हैं। जैसे अनन्य मतलब क्या होता है, न अन्य, न अन्य मतलब दूसरा कोई नहीं, नो अदर। जैसे किसी को बोलेगा कि स्वर्ग चाहिए, तो वो भी नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्योति, मुक्ति, सुख, मेरा ये नौकरी लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए हमको, मतलब कुछ भगवान के सेवा के अलावा अतिरिक्त कोई और इच्छा नहीं होता है उसको, उसको अनन्यता बोलते हैं। देखिए, ये शुद्ध भक्ति का श्लोक है। ऐसा नहीं है भगवान, देखिए जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो हर एक स्तर पे भगवान बताए हैं कैसे कैसे क्या होता है, क्या 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 कैटेगरी है, कैसे कैसे क्या भगवान कर्मी कैसे होते हैं, आपको योगी कैसे होते हैं, ज्ञानी कैसे होते हैं, सब चीज के बारे में बताया है। ठीक है ना? तो इसमें जब आप अनन्य चेता का जब आप पढ़ेंगे, उसको हम मतलब अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ना इसका अन्वय देख लेते हैं, मतलब जो अन्वय की संस्कृत को सीधा करके पढ़ना। तो उसमें क्या है कि बोलते पार्थ, पहले क्या बोले पार्थ, कि हे पार्थ, अनंत, हे पार्थ, उसके बाद बताया कि यह, जो, मतलब जो मनुष्य अनन्य चेता, अविचलित मन से, अनन्य चित्त वाला, मतलब अन्य कोई अभिलाषा नहीं है उसका। तो जो मनुष्य अन्य अविचलित मन से, अनन्य चित्त वाला मनुष्य जो होता है, वो सततम, निरंतर मतलब सदैव, और नित्यशा मतलब प्रतिदिन, और नियमित रूप से क्या करता है, माम स्मरति, मेरा स्मरण करता है। मतलब जो मनुष्य अनन्य चेतना के, अनन्य अन्य किसी अभिलाषा के अतिरिक्त हर समय, हर दिन मेरा स्मरण करता है, तस्या अहम सुलभा पार्था, मतलब नहीं, तस्य नित्य युक्तस्य, मतलब वैसे नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए भक्त को, योगिना अहम, योगिना अहम सुलभ, मतलब मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूं। मतलब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन,
जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। क्योंकि वो अनन्य चेतना से सततम और नित्य सा मेरे में लगा हुआ रहता है, इसलिए मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। ये है इस श्लोक का मतलब। अब क्या है कि इसको हम लोग पहले तो अनन्य चेता का हम लोग देखेंगे। अनन्य चेता को इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखे विदाउट डेविएशन ऑफ माइंड। द माइंड एकदम फिक्स है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसका माइंड एकदम फिक्स है। और यही फर्स्ट स्टेप होता है भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। मतलब ये पहले आना चाहिए सबसे पहले, कि मतलब अच्छा, इसको अगर बेसिकली देखेंगे कि अनन्य चेता किसको कहते हैं, तो हम्म तो अब ये बोलेंगे कि अनन्य चेता किसको कहते हैं, तो इस जैसे इसमें बेसिकली तीन चीज है अनन्य चेता का। उसमें क्या है कि सबसे पहला है पद्धति के प्रति अनन्यता। मतलब हम अगर भक्ति मार्ग चुन लिए हैं, जैसे हमको कर्मी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, अगर हम भक्ति मार्ग चुने हैं, तो उसके प्रति एकदम अनन्यता। मतलब कोई ना ही कर्म पे भरोसा, ना ही योग पे, पूरी तरह से हम जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसी पे हमको भरोसा है, उसी को फॉलो हम करते रहेंगे। मतलब पद्धति के प्रति अनन्यता, मतलब और कोई पद्धति पे हमको भरोसा नहीं, ना हमको ज्ञान चाहिए, ना हमको बहुत मतलब योग हमको अभी रिसेंटली कुछ लोग एक लोग को हम बोले कि आप जप कीजिए, तो वो बहुत मुश्किल से बोलते थे यार 8 ही माला हो पाता है। तो हम बोले क्यों? बोले नहीं यार, ये बैठ के ऐसे आंख बंद करके करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो हम बोले कि उद्देश्य तो भगवान का नाम लेना है, तो क्यों आप इस पे ज्यादा फोकस करें? फोकस नाम पे रहना चाहिए। तो देखिए ये अनन्यता अभी भी क्या है, अभी भी उनका क्या है, आश्रय, मतलब उनको लग रहा है कि जैसे ध्यान करना और ये उसी पे भगवान का चिंतन मतलब करना है बस। लेकिन ऐसा नहीं है ना, प्रोसेस है और उसको फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? कि आपका एक उद्देश्य है नाम जप, और लोग परिक्रमा करते हुए भी नाम जप करते हैं, तो चिंतन बना रहता है कि भगवान का, क्योंकि पढ़ते हैं सुनते हैं तो बस हमेशा याद रहता है कि भगवान ऐसे वहां क्या किए थे, लीला क्या किए थे, भगवान का यही स्वभाव है, भगवान कैसे दिखते हैं, उनका चिंतन करते हुए नाम जप करते हुए पूरा परिक्रमा करते हैं। तो क्या है कि पद्धति जो है वो भक्ति को अगर चुन ली है तो बस यही चुन लिया, उसके अलावा ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उन पे जल चढ़ा दे रहे हैं। आज हम वट सावित्री का पूजा कर दे रहे हैं, कल हम ये आज थर्सडे है तो साईं राम का ये कर दे रहे हैं, मंडे है तो ऐसे, मतलब ये भी अनन्यता में नहीं है, शुद्ध भक्ति में ये नहीं है। ये भी किसी फल के उद्देश्य में, ये कर्म कांड काइंड ऑफ हो जाता है। किसी फल के उद्देश्य में हम आपको कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो उस कर्म कांड आ जाएगा ना। उद्देश्य तो अलग है, भी आगे भी है। इष्ट के प्रति भी अनन्यता, मतलब भगवान कृष्ण को, या अभी प्रभुपाद जी लिखे हैं एक जगह कि शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। मतलब क्या है कि किसी भी रूप में इष्ट के प्रति भी अनन्यता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि झाड़ फूक करवा रहे हैं, जा रहे हैं उसके पास, और इसका ये नौकरी नहीं लग रहा, जा रहे हैं उसको, उसके पास चले जाते हैं, वो जो मियाँ लोग जो करता है झाड़ फूक, उसके पास भी चले जाते हैं कि झाड़ फूक कर दीजिए, महाराज इसको नौकरी लग जाए। तो ये इष्ट के प्रति अनन्यता नहीं हुआ। अगर मान लिए हैं कि भगवान ये है और इनको हमको मानना है तो बस मानना है, और ये ही प्रोसेस है आपको शुद्ध भक्ति का प्रोसेस। नहीं कर सकते तो एक हाँ मौलवी, अलग अलग जगह आप जाते रहिए, उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहेंगे। तो पहला क्या था, पद्धति के प्रति
कि हम भक्ति मार्ग चुने हैं तो भक्ति मार्ग ही चुनेंगे। ज्ञान पे भी भरोसा नहीं होगा, हाँ ज्ञान को साथ में लेके चलना है। जैसे देखिए क्या है, इस बहुत 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 अच्छा बात हम कल सुने हैं, एक साधु हैं बरसाना के, वो बता रहे थे कि चेष्टा, मतलब चेष्टा जैसे ज्ञान अर्जित करते हैं या कुछ भी हम लोग जप भी कर रहे हैं, कोई भी अपना साधना कर रहे हैं, वो और भगवान का कृपा, दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। मतलब आप जब, जैसे चेष्टा पे भरोसा नहीं है, भरोसा कृपा पे ही है। भगवान कृपा करेंगे तभी हम भक्ति को समझ पाएंगे या भगवान को समझ पाएंगे। मतलब ये आश्रय भगवान पे ही रखना है अपना, चेष्टा पे नहीं करना कि हम जो साधना कर रहे हैं उससे हम भगवान को समझ लेंगे। देखिए, अभी कभी कभी कोई इस पे बोलता है कि मेरे पे भाई भगवान का कृपा नहीं हुआ है, हम नाम नहीं ले पाएंगे। मेरे पे भगवान का कृपा करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चेष्टा भी भगवान देखते हैं। जैसे कोई साधु वही बता रहे थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और वो रोता रहता है, ठीक है, और अभी क्या है कि वो रोते रोते, और माँ उसकी कहीं पे काम कर रही है। अब वो बहुत, जब माँ आती तो बहुत वो हाथ पैर सब मारता है, बहुत बहुत मेहनत करता है, लेकिन उससे वो माँ के गोद में नहीं चढ़ता है, गोद में तो माँ ही उठाती है। लेकिन माँ कब उठाएगी? जब रोएगा, चिल्लाएगा। अब ऐसा बैठा हुआ है कहीं पे तो ऐसा नहीं कि माँ आ जाएगी, और उसको अपना काम है भाई, अपने काम में लगी रहेगी। जब वो देखेगी कि यार बेटा रो रहा है, उसको भूख लगा है, चिल्ला रहा है और ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है, तो जाके उसको गोद में उठाता है। ठीक इसी प्रकार भक्त और भगवान का रिलेशन होता है। आपको चेष्टा करना पड़ेगा, आपको जो साधना का जो प्रोसेस दिया गया है उसको करना पड़ेगा, और भगवान तब कृपा करके आपको गोद में उठाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि भक्ति किस, मतलब तब आप भगवान का कृपा प्रेम समझ पाएंगे। आप अपने चेष्टा से भगवान को नहीं पाए हैं। जो बच्चा है वो चेष्टा से माँ को नहीं पाया है, लेकिन उसको कुछ करना पड़ा, जैसे माँ का अटेंशन आया और माँ उसको गोद में उठाई है। ठीक यही कैलकुलेशन जो है वो इसमें होता है, भक्त और ये भगवान में। आपको अपना जो प्रोसेस है उस पे बहुत भरोसा नहीं होना चाहिए, करना लेकिन चाहिए, पड़ेगा उसको अच्छे से। भगवान कृपा करेंगे तब जाके आपको उनका प्रेम मिलेगा। तो इस ये मतलब इसी के बीच में आपको बता दें कि ये बहुत अच्छा एक भाव था जो साधु महाराज बता रहे थे, तो इस पे चिंतन करना चाहिए। और कोई ये बोलता है कि यार भगवान कृपा करेंगे, तो भगवान कृपा तभी करेंगे जब आपका चेष्टा देखेंगे, जब आपका मेहनत देखेंगे, आपका साधना, आपका ललक देखेंगे, जब आप रोएंगे, लगेगा कि हाँ कुछ चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं और भगवान करेंगे तब होगा, नाम लेंगे। बहुत लोग हैं आजकल, बहुत बोलेंगे कि यार भगवान नहीं है, ठीक है तुम पे कृपा है, मेरे पे होगा तो करेंगे। ऐसा नहीं है। इसलिए नाम जप से स्टार्ट करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं कि भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। ये नहीं बोले कि बस यही करना है, किया जा सकता है, यहां से स्टार्ट है शुभारंभ। कुछ तो स्टार्ट करेंगे आप, तो ये यहां से स्टार्ट होता है। तो क्या बता रहे थे कि अनन्यता पद्धति, जो भक्ति मार्ग, इष्ट भगवान, और उद्देश्य। अब देखिए एक चीज और है। देखिए एक इष्ट के प्रति अनन्यता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे पांडव जो थे, उनका उनके पूरे जीवन में कष्ट रहा। कुंती महारानी पांडव के पूरे जीवन कष्ट रहा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़े। ऐसा नहीं कि जाके कहीं झाड़ फूक करवाने लगे कि भाई ये मेरा ठीक हो जाए, वो भगवान के साथ ही बने रहे। और लास्ट में जब भगवान जा रहे थे तो कुंती महारानी बोलती है कि हमको सारा दुख चाहिए, लेकिन दुख चाहिए हमको, क्योंकि सुख नहीं चाहिए। सुख है तो आप जा रहे हैं, हमको दुख दीजिए जिसमें आप भी मेरे साथ रहे। इसको बोलते हैं कि इष्ट के प्रति अनंतता। एक और है, चातक एक पक्षी होता है। उस उसमें हम पढ़ रहे थे अभी, बलदेव विद्याभूषण प्रभु लिखे हैं कि चातक एक पक्षी होता है। उस पक्षी में क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ बादल से पानी जो गिरता है उसी को ग्रहण करता है। तो एक कहानी है कि उसमें एक जगह चातक पेड़ के पास बैठा, गंगा नदी का तट था वहां पे, तो वहां जाके बैठा, तो कुछ फल था,
तो फल नहीं खाया। तो बोला क्यों नहीं खा रहे हो? बोला कि हम इस ये गंगा जी का पानी पी के इतना बड़ा हुआ है, हम इसका फल खाएंगे? हम बादल से ही खाएंगे, अगर मर जाएंगे तो, लेकिन बादल से ही पी, मतलब ये देखिए भाव हम लोग में नहीं है। हम आपको एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रयास तो स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड है ये, शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड बताया गया कि ऐसा है शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई। अजय, क्या ज्यादा ठंडा लग रहा है? ठीक है। ईस्ट के प्रति अनन्यता में है कि एक जगह भक्त लोग, मतलब अब तो सब लोग बोलेगा कि हम भगवान को ही मानते हैं। अब अक्षय ये कोई आ गया फिल्म स्टार, फिर देखो कौन भगवान को कूद जाएगा छत से वो। कोई एमपी एमएलए कोई ऐसे मतलब तुरंत फोटो खिंचवाने के लिए दौड़ जाता है उसके साथ। लेकिन अनन्यता भगवान में है। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए बैंक में, तो सारा चाटुकारिता कर लेता है जीवन में, कि उसको बना के रखते हैं, ये कर देगा। अरे भगवान हमको अभी रिसेंटली, अब थोड़ा बहुत अपना बता रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि आया एक आदमी, तो मेरा इच्छा था कि हम कहीं जाएं बरसाना या कहीं पे, मतलब ट्रांसफर ऐसा ले लें। तो वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी था, किसी आईएएस का सेक्रेटरी था। तो वो बता रहा था कि हम सुन लिया, हम किसी से फोन पे बात कर रहे थे, तो सुन के बता रहा था कि ये कि अरे सर बताइए ना क्या काम है आपको, करवा देंगे हम। ये हमको बहुत जोर से गुस्सा आया। हम बोले कि मेरा सीधे हाई कमांड से ये है, सेटिंग है। तो बोला सेटिंग मतलब क्या? अब उसको लगा कि कहीं और ऊपर से है। अरे सर कहाँ से बताएं, डीएफए से ऊपर तो नहीं। बोले उसके बाप से है, तो पीछे मेरा भगवान का फोटो लगा लगा रहता है। हम बोले इनसे है। तो इसलिए आपका आप क्या कर लेंगे? हमको जहाँ जाना हम चले जाएंगे, हम बोलते नहीं है, बोल देंगे तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो मतलब ये देखिए, जब हम इतने छोटे स्तर पे हैं, मतलब अभी ये थोड़ी ना कि सिद्ध हो गए हैं, लेकिन ये सुख तब भी आने लगता है, बहुत निश्चिंतता आने लगता है कि यार देख लेंगे भगवान। बहुत टेंशन नहीं होता है हर एक चीज में। ऐसा हो जाता है कि यार मतलब आदमी निश्चिंत रहता है। ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं आता है जीवन में, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आदमी उसको डील इतने इजीएस्ट वे में करता है कि उसको पता, लोगों को लगेगा क्या। अभी हम लोग अगर ठंड में 2 बजे 3 बजे उठ जाते तो आधा लोग का प्राण सूख जाता, कैसे उठ रहा है तुम? और उसको पता ही नहीं कि वो इतना हम लोग इजीली कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं, हमको कोई मेहनत हम लोग को लगता नहीं है। यहाँ तो लड़ाई चलता है कि कौन 2 बजे उठेगा, कौन 1 बजे उठेगा। अब जितना ठंडा बढ़ रहा है और ज्यादा लड़ाई हो रहा है। हमसे कोई को कंपटीशन करते हैं कि कोई हम 1 बजे उठेंगे, हम 2, मतलब समझ रहे हैं? तो ऐसा हो जाता है आदमी निश्चिंत। और यहाँ पे लोग हैं 6 घंटा का स्लिप होना चाहिए, हेल्थ अच्छा रहेगा। तो अनन्यता और इष्ट जो है वो आपका हेल्थ ही है अभी। सोच रहे हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, अरे भगवान चाहेंगे तो रहेगा, सब सब सही होगा। लेकिन निश्चिंत तब आएगा ये अपने से, मतलब हो नहीं और ऐसा ही करके बैठ जाए घर पे, ऐसा नहीं है। अब इसको धीरे धीरे आदमी को आता ही है ऐसा। हम लोग को भी आया नहीं है, लेकिन क्योंकि रहते हैं कुछ साधुओं के साथ, तो थोड़ा बहुत बोलने आ गया है। और तो इसको करना चाहिए, करेंगे हम लोग सब साथ में ही करेंगे। अजय सब काम करता था अभी, देखो जब करना स्टार्ट किया है। अभी रिसेंटली कुछ लोग हर दिन एक एक माला बढ़ा रहे हैं। पहला दिन एक माला, दूसरा दिन 2 माला। अब देखिए क्या है कि उससे उसको सुख मिल रहा है ना, तभी कर रहा है, नहीं तो कौन उठ रहा है सुबह और कौन इतना ट्राई कर रहा है? तो ये होना चाहिए, ये इतना तो भरोसा भगवान पे होना ही चाहिए एटलीस्ट। अब तीसरा है उद्देश्य के प्रति अनन्यता। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति भी नहीं चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान का हम सेवा करेंगे। ये नहीं कि सुख संपत्ति, आप पूरा एकदम खड़ा होकर एकदम भाव में गाता है ना, हम लोग की तरफ तो खूब होता था कि एकदम आप बोले आए आरती करो आरती करो। हमको ये आरती नहीं करना है। भले सम्मान है, ऐसा नहीं हम कि हम किसी का अनादर कर रहे हैं, लेकिन हम, मेरा उद्देश्य नहीं है भाई ये। हमको सुख संपत्ति भी नहीं चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। हाँ सब जगह होता है। तो अन्य अभिलाषा, कोई और अभिलाषा नहीं। आप जब भक्ति रसा में सिंधु पढ़ेंगे, देखिए भक्ति जो है ना वो हम बार बार यही बोलते हैं। मेरे भी घर में बहुत लोग का यही हाल है कि भक्ति को समझते हैं कि अपना जी मतलब
सात्विक होके, और भोग और भोगने को भक्ति कहते हैं। सुबह उठेंगे, अच्छे से नाम, अरे भक्ति, जो भक्त होता है 24 घंटा भक्त होता है। ऐसा नहीं सुबह आपकी कुछ भी एक प्रोसेस कर लिया और दिन भर चेतना कहाँ है, कैसे और पैसा कमाएं, कैसे बच्चा का नौकरी लगेगा, कैसे और बड़ा घर बनेगा। तो ये भक्ति नहीं होता। देखो, ये सब हो जाता है, अपने आप हो जाता है। हम लोग को भगवान अपने हैसियत से ज्यादा देते हैं। जो साधु लोग होते हैं, अभी रमेश बाबा का गौशाला है, आप लोग के ऐसा 1,000 आदमी भी मिल जाएगा ना, तो उतना एक दिन का खर्चा जितना वो अकेले कर लेते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। एक एक दिन में वहां 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च होता है। सबसे बड़ा गौशाला है, आप कभी जाइएगा बरसाना तो देखिएगा वहां। तो है नहीं ना उतना भरोसा। तो हम लोगों को उनको कोई चाहिए नहीं, बस मिल रहा है, दिए जा रहा है, इतना भरोसा ही नहीं है लोग को। लोग पहले अपना सारा अरेंजमेंट, पहले 50 तरह का, क्या पति मेरा गुस्सा आया हुआ है तो पहले उसको खुश कर देंगे। मेरा ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रेशर है, अभी प्रमोशन लेना है तो उसका एग्जाम, उसके लिए पढ़ लेते हैं। अभी हम रिसेंटली बताए, एक आदमी है उसको कोई जरूरी नहीं प्रमोशन का, अकेले है, खूब पैसा है, और अभी तो करे क्या। तो अभी रुक जाओ, एग्जाम है, अभी उसके बाद जब करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। मतलब क्यों कर रहा है, किसी को पता ही नहीं उद्देश्य क्या है, बस करना है तो करना है। तो उद्देश्य भी का भी अनन्यता होता है। तो तीन तरह का अनन्यता हम बताएं। एक था पद्धति, भक्ति मार्ग, दूसरा इष्ट भगवान कृष्ण, तीसरे है क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य के प्रति अनन्यता। ये तीन चीज जब मिल जाता है ना, तो फिर अनन्यता उसको कहते हैं। ये बेसिक है ये अनन्यता का। ऐसा नहीं कि यही है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग इतना ही समझेंगे अभी। तो इस जब ये अनन्य अनन्य चेतना जब रहता है, एक सेकेंड इसको शेयर कर लेते हैं फिर। तो जब अनन्य चेता, ये अब अभी तक हम जो क्वालिटीज बताए हैं, वो हो गया अनन्य चेता का। समझ रहे हैं? ये था अनन्य, कैसा एक भक्त होता है जो अनन्य चेतना का रहता है, वो ऐसा हो, वो उसका ये क्वालिटीज था अभी तक। अब क्या है कि अब इसके साथ क्या, तीन तीन क्वालिफायर आपको बताए थे। दूसरा क्या था, सततम, और तीसरा क्या था, नित्य। तो देखिए, सततम का आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, वो बताते हैं कि देश काल पात्र के शुद्धि का विचार नहीं करना है। मतलब ना ही देश का ना काल का, इस सब चीज का विचार नहीं करना है। जैसे अभी कोई कोई लोग बोलता है, भैया हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, क्या करें। तुम लोग शाम में करो। नहीं, शाम में तो ये शाम में तो अशुद्ध हो जाते हैं, तो फिर अरे भाई, कोई नियम नहीं है। किसी भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, किसी भी काल किसी भी देश में आप भक्ति कर सकते हैं। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु गए शौच के लिए, तो क्या हुआ कि उधर से जब लौटे तो जीभ को पकड़े हुए थे अपने। तो बोले कि तो वहां गोपाल एक शिष्य थे उनके, तो बोले कि बोले कि प्रभु आप क्यों ऐसे किए हुए हैं, आप क्यों जीभ को क्यों पकड़े हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे यार, हम शौच करने गए थे, उस समय भी नाम निकल रहा था। तो बोलते नहीं नहीं, निरंतर नाम निकलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप हर समय कर रहे हैं तो नाम उस समय भी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो फिर तब चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं, तुम सही सही फिलॉसफी समझे। तो फिलॉसफी क्या सही है कि आपको निरंतर नाम जप करना है। अब ये नहीं करना है कि पूरे दिन नाम जप नहीं कर रहे हैं और बाथरूम में जाने के बाद ही नाम जप करना स्टार्ट किए, तो वैसा नहीं है, उसको निरंतर नहीं कहते हैं। उसके लिए आपको, मतलब जो सब समय नाम जप कर रहा है वो कर सकता है वहां पे। अब ये नहीं है कि कभी नहीं कर रहे हैं और बाथरूम में जाके नाम जप करना स्टार्ट किए, तो वो फिर अपराध हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना है आपको। तो सततम करना है, तो मतलब किसी भी देश किसी भी काल, ऐसा नहीं सिर्फ सुबह करना है। ऐसा नहीं कि अब ये आज ये सुबह नहीं जग पाए तो आज जप नहीं करेंगे, आज मेरा एग्जाम है तो आज जप नहीं करेंगे, आज मेरा ये कॉलेज सुबह से तो हम जप नहीं करेंगे, मेरा एग्जाम है तो कुछ भी, मतलब अपना ऑफिस में बहुत वर्कलोड था, कल एकदम लड़ाई हो गई तो आज जप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सततम होना चाहिए फिर।
जो भक्त होते हैं सततम, मतलब हर समय, हर काल, हर देश परिस्थिति में उसको नाम जप करना है। मान लीजिए नहीं कोई कर पा रहा है तो ट्रेवल कर रहा है, अगर उस पूरे दिन ट्रेवल कर तो ट्रेवलिंग करेगा। ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ लेकिन अगर आप इसमें बोलेंगे जो बेस्ट क्या, तो एक जगह बैठ के और 16 माला कंटिन्यूअसली कोई जब करता है तो उसको जो उसका जो चेतना का जो ये होता है, वृद्धि उसके चेतना में, वो अलग होता है। मतलब लेकिन फिर स्टार्ट करने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको महामंत्र जप करना कैसे भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो था ये सततम। अब तीसरा क्या था? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये नित्यशः। नित्यशः मतलब प्रतिदिन नियमित रूप से, शादी भी हो किसी का उस दिन भी नाम जप करना है। ऐसा नहीं कि आज हम नहीं करेंगे, आज मतलब जो शुद्ध भक्त होते, कोई किसी का कोई मर भी गया अति प्रिय है, उस दिन भी नाम जप करता है। ये नहीं है कि जब ये अशुद्ध है लड़कियां, जो महीने के 4-5 दिन अशुद्ध होती है तो बोलेगी हम नाम, ऐसा नहीं है। कोई काल देश परिस्थिति इसमें अपराध नहीं बनता है। आप हर दिन कर सकते हैं इसको। शनिवार है तो आज हनुमान जी का कर लेते हैं, सो नहीं नाम जब तो हम कोई रोक नहीं रहे हैं आपको, आप जो कर रहे हैं इसको इंक्लूड आपको रखे रहना है हमेशा, हर दिन, हर काल, हर परिस्थिति में। कि जिसको बहुत अगर डाउट आता है तो हमको पूछिएगा कि क्यों, क्यों आपको लगेगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि किसी चीज के लिए हम आपको रोक रहे हैं, लेकिन इंक्लूड इसको हमेशा आपको नित्यशः करना है, प्रतिदिन करना है इसको। तो अनन्य चेतना के साथ जो हम बताएं, सततम मतलब किसी भी देश काल परिस्थिति में शुद्धि का विचार नहीं करना है उसमें भी, और नित्यशः मतलब प्रतिदिन, नियमित रूप से हर दिन लोग को एटलीस्ट सुबह, जो अभी स्टार्ट किए हैं 4 माला, वो 4 माला, जो 2 माला से चैंटिंग करना चाहते हैं वो तो, लेकिन एक नियम बना लेना है। को बहुत लोग से बोलेंगे जब करते हो भाई, हाँ भाई हम जब ऑफिस जाते हैं तो बाइक पे बोलते बोलते जाते हैं, नियम नहीं है ये। आपका जिस दिन कोई और काम अगर नहीं करेंगे, आप एक नियम बनाना चाहिए आदमी को कि भाई हम इतना एटलीस्ट करेंगे। नहीं हो पा रहा है, 1 माला 7-8 मिनट लगता है और 2 माला 15 मिनट, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे अंतर 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 मन है जो वो शुद्ध होगा चेतना, वैसे वैसे और आप आपको खुद से और इच्छा करेगा। इच्छा भी तो प्यूरिफाई होगा ना, जैसे गुण प्यूरिफाई होता है वैसे ही फिर इच्छा भी चेंज हो जाता है। जैसे शराबी का इच्छा नशा करने में ही होता है, जो तमोगुणी होता है उसको मांस खाने में होता है। जैसे जैसे गुण चेंज होगा वो उसको नाम जप में अपने आप रुचि आने लगेगा, अपने आप उसको कोई नशा करने देगा भी तो नशा नहीं करेगा वो। अगर किसी को काटते मारते देख लेगा उसको, वो रोएगा। हम देखे हैं ऐसे भक्त को जो दिन रात नॉनवेज खाते थे, और अभी रिसेंटली हम गोरखपुर में एक जगह गए थे सब्जी खरीदने, वो साथ में बैठे थे तो वो रोने लगे। तो हम बोले क्या हुआ भाई अचानक से? तो बोला कि उसको उसको देख रहे हैं, उसकी आंख में ना बहुत कष्ट हो रहा है, उसको उठा के ले गया काटने के लिए, और वो दिन रात खाता था। देखिए ये कैसे आया, ये बनावटी नहीं था। वो ऐसा नहीं कि दिखा के रो रहा था, वो छुप के रो रहा था, हम देख लिए। क्यों? क्योंकि उसका चेतना चेंज हुआ, उसका गुण चेंज हुआ, तो अपने स्वाभाविक इच्छा चेंज हो गया। तो जिसका इच्छा बढ़ेगा वो अपने आप नित्य करेगा। गाय देखेगा तो भगवान का याद आएगा कि बहुत प्रिय है, कहीं ऐसे कुंड देखेगा तो राधा कुंड का याद आए, कहीं ऐसे नदी देखेगा तो गंगा जी का याद आए। मतलब ये तो बहुत इजी है करना, इसके लिए बहुत ऊंचे स्थिति में आना जरूरी थोड़ी ना है। हम लोग जब जाते हैं तो मंदिर कहीं दिखता है तो भगवान का याद आ जाता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है, बस आपको नाम जब से स्टार्ट करना है, अपने आप चित्त शुद्ध होगा, इच्छा अपने आप बदल जाता है, और जैसे इच्छा बदलेगा अपने आप जो चीज आपके आत्मा के लिए जो सबसे अच्छा कार्य है वो अपने आप वो सिलेक्ट कर लेगा। क्योंकि हम लोग इतना विमुख हैं भगवान से कि हम लोग को पता ही नहीं है कि सच्चित आनंद किसको कहते हैं, मतलब क्या स्वरूप है हमारा। जैसे जैसे अंतःकरण साफ होगा वैसे वैसे हम भगवान से उन्मुख होंगे, और तब तब समझ में आएगा कि किसको सुख बोलते हैं, और क्या प्रसन्नता किसको बोलते हैं, क्या जीवन होना चाहिए, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या खराब है, हर चीज ये पूरा चेतना निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये सतोगुण से ही स्टार्ट हो जाता है, भक्ति के लिए भी जरूरत नहीं। भक्ति है ना, सतु बोला ना, सतुगुण की निर्मलत्वात् क्या है, प्रकाशकम अनामयम, पाप रहित और बुद्धिवर्धक होता है सतुगुण। किसी कोई अगर स्टूडेंट है, वो अगर 2 माला जप एकदम कर लिया कि हम ये निश्चय कर लिया हर दिन 2 माला जप करेंगे, और उसका देखना कैसे माइंड शार्प रहता है, वो अलग दिखेगा क्लास में।
अरे हम लोग अपने जीवन में ये देखें, जो पहले हम थे, एक आदमी नहीं सुनता था, अभी कितने लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 10-15 लोग तो हैं ही, और सुन भी रहे हैं। लोग हमको रिसेंटली, मेरे से सीनियर भी हैं और बहुत इज्जत उनका है, वो हमको बोले कि भाई तुम कन्विंस किए हमको। तो ये कैसे आया? ये थोड़ी ना मेरा कोई गुण है, ये अपने आप भगवान के प्रति थोड़ा बहुत उन्मुखता आया है, अपने आप बुद्धि काम किया है। और पता चल जाता है भाई किससे कैसे बात कर, अपने आप ये ऐसा नहीं कि प्रयास से हुआ है। लोग पूरा आउटर अरेंजमेंट पूरा फिक्स करने में लगे हुए हैं। अरे इनर अरेंजमेंट करो, अपने आप आउटर रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। तो हम लोग को अनन्य चेता अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट नाम, प्रभुपा जी बोलते हैं एटलीस्ट नाम जप से और सततम नित्यता तो कर ले, ये दो तो सेकेंड और थ्री तो ले ही आना चाहिए। और अनन्य चेता आ जाएगा, ये तो हाईएस्ट गोल है ना हमारा। तो वो धीरे धीरे आएगा। तो हाँ, एक वर्ड, अब ये तीनों तो चलो ठीक है, ये हो गया। अब एक सुलभ जो है, ये जो वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। बहुत, मेरा मतलब, हमको तो बहुत अच्छा लगा इसको ये करके, पढ़ के इसके बारे में। जब हम पढ़े थे इसके बारे में तो उसमें एक एक ना साउथ में एक ये हुए हैं। एक साधु थे, योगी थे, उनका नाम था वेदांत देहिका, देशिका, देहिका या देशिका था। तो उनका एक कहानी था, उसमें क्या था कि एक शिकारी था, हंटर था, और एक रैबिट था। तो क्या करता था हंटर, क्या किया, गया एक दिन करने ये, उसको मारने के लिए जंगल में। तो रैबिट क्या था बेचारी, बहुत बेचारा बहुत छोटा सा था, और वो ना अपने आप कूद के आ गया उसकी गोद में, वो पकड़ लिया उसको शिकारी, और उसका तो उद्देश्य था उसको काट के खाएगा। तो वो क्या किया, उठा के उसको ले गया घर। तो घर जब ले गया, तो वो उसका जब आंख में देखा, और एकदम उसको बहुत दया आ गया, और तो जाके उसको छोड़ दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए सुलभ है, भगवान को पाना बहुत सुलभ है, बस भाव बदल जाना, मतलब उसका अगर भाव बदल गया तो उसको तुरंत रियलाइजेशन से आ गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सब प्रैक्टिस से आएगा। मतलब ऐसे आप बहुत प्रयास इसको लॉजिकल समझने के लिए अभी आप उद्देश्य कोशिश मत कीजिए। आप इसको बोला बताए तो चेष्टा करना पड़ेगा, भगवान का कृपा होता जाएगा, अपने आप आपको सब कुछ नॉर्मल दिखेगा आपको। हर कुछ, हर चीज डील करना बहुत इजी होगा। ट्रस्ट मी, हम लोग कर रहे हैं। और ये अब बहुत अथक प्रयास से नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत संग से हुआ है। जैसे हम लोग मिल रहे हैं हर दिन, हर वीक में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत बार में एक एक घंटा हमसे बात करते, तो ये भी संग है। अब धीरे धीरे ऐसे ही बातचीत करते करते बहुत प्रभाव होता है। रिसेंटली बहुत लोग ऐसे एग्जाम्पल, लास्ट मेरे जब से हम क्लास स्टार्ट किए हैं जो बोलना या कुछ भी, तो फिर हम देखें बहुत लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो आपको भी ऐसे ही अपने आचरण से करना चाहिए प्रचार, लोग को बताना चाहिए ना कि कैसे जीवन अच्छा होता है। लोग को कोई बताता ही नहीं है। अब अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे संस्कार के लोग को बताना पड़ता है कि भाई मांस नहीं खाना पड़ता है, मांस नहीं खाना चाहिए, उसको कोई नहीं बताया आज तक। और ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है, बहुत अच्छे घर से, बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको कोई बताया ही नहीं, उसको कोई इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं नहीं बताता है क्यों नहीं खाना चाहिए क्या। हम लोग को अभी रिसेंटली क्लास कर रहे थे, हम उसमें पता, मतलब हम लोग को बचपन से बताया गया कि चिकन खाते हैं मुर्गी के मांस को, बीफ कहते हैं गाय के मांस को, पोर्क कहते हैं, मतलब ये पढ़ाया जा रहा है हम लोग को, मतलब इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। अभी वो एकदम भयानक क्लिक किया, ये देखो ये ऐसे, मतलब हम लोग पढ़ाया जाता था कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो फिश से ही मिलेगा, चिकन से ही मिलेगा। उसको कोई बताया ही नहीं कि भाई ये खाना ही नहीं है, ये ऑप्शन में आया कैसे? तो इसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जो हम लोग भेजते तो है अपने बच्चों को स्कूल में, लेकिन हम लोग बताते, ये ध्यान देते हैं कि बताइए ये बताए कहाँ से ये फीड किया जा रहा है। फिर बता रहे थे प्रभु जी कि सलीम चाचा सबसे बेस्ट होते थे, बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे होते थे। और जो पंडित जी होता था वो पेट निकाल के और कहीं ना किसी लड़की के फिराक में रहता था। ये सब फीड किया जाता है हम लोग को। ऐसा है क्या? हम तो बहुत सारे साधु को ऐसा जानते हैं कि जो करोड़ों करोड़ों सलीम चाचा नहीं आ पाएंगे उनके इसमें। अरे सलीम चाचा अच्छे हैं, ईमानदार है, जाके मांस खा रहे हैं, कौन सा सलीम चाचा है फिर?
देखिए, हम ये नहीं बोले किसी धर्म के बारे में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना कि आपका जो वो हर चेतना के अकॉर्डिंग सबको धर्म मिला है। धीरे धीरे बढ़ते, बहुत मुस्लिम लोग नहीं खाते, मेरे साथ है एक, मेरा गार्ड है, वो निर्जला जन्माष्टमी करता है। निर्जला जन्माष्टमी कितने हिंदू नहीं करते होंगे। तो हम किसी के धर्म से नहीं बोले, उनके रहन सहन पे बोले। चाहे हम अपने किसी रिलेटिव को भी देखते हैं मांस खाने, उसको वैसा ही दुत्कार, और बहुत गंदे से हम बोलते हैं कि क्या खा रहे हैं, मतलब ये मांस और खून आप पी रहे हैं, और राक्षस, और किसको राक्षस बोलते हैं? इसी को तो राक्षस बोलते हैं। हम लोग को बेसिक एटिकेट नहीं बताया जाता है कि भाई ऐसे जीवन जीना है, कि तुमको एटलीस्ट नशा नहीं करना है, मांस नहीं करना, कोई नहीं बता रहा है। अरे पता ही नहीं तो बताया कहां से? तो पढ़ना चाहिए ना। अगर कोई एक श्लोक भी पढ़ लेगा ना भगवत गीता का, और उसका तात्पर्य पढ़ ले अलग अलग जगह से, तो उसका दिमाग उसी पे क्लिक कर जाएगा। लेकिन कोई नहीं बताता है, और ना किसी को सुनने का इंटरेस्ट है। लेकिन ये हम रहन सहन भी बोल रहे हैं। मेरे घर, मेरे हम ब्राह्मण हैं, हम मेरे घर जब हम जाते हैं वहां पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि वहां मांस बनता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, हम करते हैं ऐसा। हम अपने घर जाते हैं जहां हम पूरे जीवन बिताए हैं, हम आज जाके वहां पानी भी नहीं पीते हैं। इसका ये नहीं कि हम किसी से नफरत करते हैं, भाई मेरा रहन सहन, मेरा जो एक चेतना का स्तर है, हम अभी किसी को मांस खाना भी नॉर्मल लगता है, क्योंकि बुद्धि और चेतना उसका उस स्तर पे है। हमसे कोई बोल दे तो हम उस इंसान से मांस नहीं खाना नहीं खाना चाहते जो मांस खाता है। तो मेरी मम्मी भी जब बनाती तो बहुत ध्यान देती है कि कैसे इसका खाना बनाना है हमको। तो ये हमको मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम, अरे उसका उसका जो चेतना किस स्तर पे, वो हम लोग को देखना चाहिए। और इसी चलते नफरत भी फैल रहा है, इसी चलते, क्योंकि हम लोग देखते नहीं ये ब्राह्मण हो गया कुल से तो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। आपको देखना पड़ेगा कि उसका क्या रहन सहन है, क्या कर रहा है वो अपने जीवन में। अरे कितना भी वो, अगर कोई शुद्र ही है, लेकिन वो दिन रात नाम जप करे, तो वो बेहतर हो ना उसको। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, इसको क्लियरिटी से समझ लीजिए आप लोग, और इसको चिंतन कीजिए, और है ऐसा ही। एक भगवान से उन्मुख, एक भगवान से विमुख। जो उन्मुख है, उनमें थोड़ा तो बहुत दुर्गुण भी है ना, वो साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उससे बहुत, मतलब घृणा तो किसी से नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे उससे मतलब भगवान बोलते हैं ना, अभी चेत सो दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। मतलब क्या है कि अब कितना भी ये है, मतलब खराब कर्म करने वाला आदमी है, कितना भी दुष्कर्म करने वाला आदमी है, कितना भी दुराचारी है, लेकिन वो अगर भगवान से उन्मुख हो गया है, तो उसमें वो गुण आ ही जाएगा। और नारद जी बोलते हैं कि जिसमें, जिसको भगवान से प्यार नहीं है, उसमें कोई गुण भी है तो कोई काम का नहीं है। वो कितना भी मधुर बात बोल रहा है, कितना भी अच्छे से आपको डील कर रहा है, उसमें कोई गुण भी हो गया तो कोई कोई काम का नहीं है। अब ये हम ऐसा नहीं कि भावना में आके बोल रहे हैं, भाई आप जब इसको जिएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हम डिफरेंसेस बोल रहे हैं ऐसे आपको। लेकिन बताना जरूरी है ना आपको। आपको लगता है कि भाई देखो तो भक्त है वो, और रात में 8 बजे तक सोता है, हम तो 6-5 बजे जाके टहलने चले जाते हैं। अरे वो 8 बजे उठता है, उसके बाद देखिए दिन भर क्या करता है। आप 5 बजे उठ के उसके बाद दिन भर क्या चिंतन करते हैं वो भी देखिए। आप अपना स्थिति देखिए, उसका स्थिति देखिए, चेतना का स्तर देखिए क्या है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। चेतना ही मैटर करेगा। आप क्या कितना माला डुलाए वो मैटर नहीं करेगा। तो चेतना पे काम करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, लंबा क्लास हो रहा है, लेकिन ये भी तो सुनना चाहिए ना कि कैसे, कि खाली पढ़ने से थोड़ी ना हो जाएगा। देखना भी पड़ेगा ना भाई कि क्या करना चाहिए हम लोग। कि बैठ के खाली हाँ तो बोले थे, एक विमुख होता है आदमी, एक उन्मुख हो गया, एक होता विमुख। तो विमुख अब है, उसमें कितना भी गुण हुआ, वो किसी काम का नहीं है। वो बस अपॉर्चुनिटी का तलाश है उसका। उसके चिंतन में बस आप देखिएगा क्या बना है उसके चिंतन में। वो दिन रात क्या चिंतन करता है। तो हम लोग को देखना चाहिए किस तरीके से हम लोग भगवान से उन्मुख हो। आप कितना भी कैलकुलेशन कर लीजिए, आउटर अरेंजमेंट्स कितना भी फिक्स कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप करके देख लीजिए, जो अभी 30 साल का है उसको लग रहा है तो 40 साल वाले से पूछे, 40 वाला 50 से पूछे, 50 वाला 60 से पूछे, जो मरने वाला उससे ही पूछे। और कैलकुलेशन करके देख ले, कोई बोल दे कि नहीं भाई यही बेस्ट जीवन, सही जीना चाहिए। अब जिसमें एकदम उसका कुत्ता ही वाला नसीब है, उसी को समझ में नहीं आता ये चीज। तो इसको हम लोग को एटलीस्ट जप से स्टार्ट करना चाहिए।
हम ये किसी को भी नहीं बोले जो उन्मुख नहीं है तो खराब है, ऐसा नहीं है वो। भगवान का कृपा होगा कि अगर थोड़ा सा भी चेष्टा देखेंगे उसका कुछ भी, उसको इसलिए उसको जप देना चाहिए या कहीं भी मंत्र चलाना चाहिए। अपने बच्चा है मान लो कितना भी कैसा है, उसको थोड़ा श्लोक पढ़ाना चाहिए। उसमें अज्ञात सुकृति जब आएगा किसी न किसी दिन, जब महती कृपा होगा किसी साधु का, तो वो भी भक्त हो जाएगा। जो जिसको लग रहा है इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हो हमसे, वन टू वन डिस्कशन कर लीजिएगा। हम आपको और डिटेल में बताएंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको पूरे कन्विक्शन के साथ बता रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक भगवान से उन्मुख होते हैं, एक भगवान से विमुख होते हैं। जो विमुख होते हैं उनमें चाहे कितना भी गुण होता है, वो नहीं वो उसका उद्देश्य नहीं है ये इस जीवन को जीने का। ये उद्देश्य के लिए नहीं इस मनुष्य शरीर मिला है। कुछ कितना भी वो विमुख हो गया, कितना भी दक्ष हो जाए अपने ये अपने सारे एक्टिविटीज में, उस और कोई अगर उन्मुख हो गया ना उसमें सारे क्वालिटीज धीरे धीरे आ जाते हैं। और ये इनके एग्जाम्पल हम हैं। जो हमको जानता है आज से 4-5 साल पहले, जो आज हमको देखता है। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, वो हमको फोन किया, बता रहा था कि हर बार हमको कुछ बताता था कि देखो ऐसे जीवन को जैसे। अभी वो नोट पेन और पेपर लेके वो बैठा था और पूछा कि विशाल लाइफ को कैसे जीना चाहिए। 3.5 लाख रुपए अमेजोन में है, 3.5-4 लाख रुपए कमाता है। हम लोग 2-3-4 आदमी का मिला के भी उतना सैलरी नहीं है। उस इंसान का वो हाल है। और बोला कि हमको वो नोट डाउन किया कि हमको क्या क्या अपना स्टार्ट कैसे जीवन जीना चाहिए। देखिए हम लोग सोच जो रहे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा वो कमा रहा है और बहुत अच्छा लाइफ है। ऐसा नहीं, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, बच्चा है, माँ बाप सब परफेक्ट लाइफ है। लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि जो आपको पिंजरा और पक्षी वाला एग्जांपल बताएं, पिंजरा, पक्षी को प्यास लगा है, पिंजरा को साफ किए जा रहे हैं। अरे अंदर जो बैठा है ना उसको देना पड़ता है खुराक, तब जाके सुख का अनुभव करेंगे। ठीक है। तो एक बार इस श्लोक को हम लोग दोहरा लेते हैं, फिर आगे। देखिए क्लास, श्लोक तो ठीक है, लेकिन जो अलग अलग चीज हम बोल रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप नहीं सोचेंगे इस बारे में तो फिर चेंजेस नहीं आएगा। इसको भी कर्मकांड की तरह आप देखने लगेंगे, बस ये श्लोक पढ़े, याद किए और बस हो गया जीवन। ऐसा नहीं है ना, चेंजेस तो आना चाहिए। तो इसके लिए ये सब बात बताएं कि कि आपको समझे। और अंकुर जी आप तो रिसेंट एग्जाम्पल है इस चीज को कैसे जी रहे हैं आप। तो बहुत लोग जी रहे हैं ऐसे अपने जीवन में, बहुत अलग अलग सिचुएशन में थे और नाम जप है स्टार्ट किए हैं, एकादशी व्रत किए हैं और थोड़ा बहुत धाम से लगा हुआ है। अपसाइड डाउन है उनका जीवन। और तब आप लाइफ को भी बहुत अच्छे से जी पाएंगे। अगर आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से होगा, आपका जो पर्सनल मैटर्स है उसको भी सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। इसको बुद्धि से मत आप कीजिए, चेतना चेंज कीजिए अपने आप, इंटरनल चेंज कीजिए, एक्सटर्नल अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, 8वां अध्याय का 14वां श्लोक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इसको बार बार आपको दोहराना है घर पे, और इसको जो बोले हैं थोड़ा बहुत उसका चिंतन करते रहना है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।